साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह सिल्वर लाइन नामक पब्लिकेशन के द्वारा 10 सेट की एक प्रैक्टिस बुक निकाली गई है। इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इन चारों में से जो कालाहारी मरुस्थल है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध के अफ्रीका कंट्री के बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। वहीं पर गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये आपका मंगोलिया एवं चीन में विस्तारित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में फैला हुआ है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आपका तकला मकान चीन के सिकियांग प्रांत में फैला हुआ है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो एपेनाइन पर्वत जो है, एपेनाइन पर्वत इटली में है, जबकि पेरेनीज जो है ये फ्रांस और स्पेन में विस्तारित है। ये दोनों नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, एपिनाइन और पेरेनीज में। तो ध्यान रखिएगा, एपिनाइन जो है इटली में और पेरेनीज जो पर्वत है ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में विस्तारित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ पे? जर्मनी में। व्हाइट पर्वत स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तथा विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका में विस्तारित है। निम्न से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में लगभग 54 देश यहाँ पर हैं। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी भाषा से। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव ये होती हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटाओ निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में है यह। आगे चलते हैं। अगला है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका चिली। दक्षिण अमेरिका का देश चिली जो है इस प्रकार से है। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो गुआना जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये कनाडा की है। निम्न से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में आपको कौन सा पाया जाता है? यूरेशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? अटाकामा रेगिस्तान जो है ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है अटाकामा रेगिस्तान या अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतिक काष्ठ प्रदेश में पाई जाती है? तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? सिंक होल। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसू है। और उत्तर प्रदेश का अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2 रही हैं। एक पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी और दूसरी जो रही हैं वो मायावती जी रही हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? मेरठ में है। कहाँ पर? मेरठ में। भारतीय दलहन शोध संस्थान आपको कहाँ पे है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे? कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव जो है आपका फरवरी में मनाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो है प्रेरी है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। ये आपका कहाँ पे है? अफ्रीका में विस्तारित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। दस्ते लूट अवस्थित है कहाँ पे? ये ईरान में है। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। तथा टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। पठार प्रसिद्ध नगर कौन सा है? मैड्रिड, स्पेन का मैड्रिड है। माउंट टिटिलिस स्थित है कहाँ पर? संयुक्त राज्य नहीं, स्विट्जरलैंड में है ये। राजा भोज ने शासन किया थार पर गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? नागभट्ट प्रथम ने। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का पुराना नाम है। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर भोज। स्वराज को बरदौर राशि मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन जुड़े हुए थे कहाँ से? असहयोग, ये स्वदेशी आंदोलन से जो 1905 का होता है इससे जुड़े हुए थे। आगे चलते हैं।
वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो ये भीका जी रुस्तम कामा रही हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लच्छन देव। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ये व्यापारी थे। आगे देखते हैं, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? पारसियों से। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? फारसी थी। अनवरे सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ये जो है पंचतंत्र का, किसका है? पंचतंत्र का अनुवाद है। मुगल कालीन ग्रंथ याशीर आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये साकिब मुस्तैद खां की है। करुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इससे जो है सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ का अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह था। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती हैं, भगवती सरस्वती। गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? वाक्यपति थे। तथा परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कृष्णराज। 1909 के इतिहास काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें इस काउंसिल जो एक्ट था, जो अधिनियम था, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है? कराची में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में ऐसा हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब? 1905 में। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आरवी घोष थे। कौन थे? आरवी घोष थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे। बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से होता है? तो इसका प्रारंभ जो है 7 अगस्त 1905 से होता है। कामागाटा मारू क्या था? यह एक जहाज था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो ये सादत खां थे। यह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है निम्नलिखित में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्न से कौन सा लक्षण संघीय संविधान का नहीं है? कौन सा संघीय संविधान का नहीं है? आपातकाल की उद्घोषणा। आगे चलते हैं। निम्न से किसने नीति निषेध तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा है? ये कहा है कृष्णामाचारी ने। किसने कहा है? कृष्णामाचारी ने। संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जो इसको जोड़ा गया। किस राज्य में सामाजिक दलों ने संयुक्त रूप से भूपोटम आंदोलन चलाया? तो आंध्र प्रदेश में। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो ये जो है 15 फरवरी 1985 को पारित होता है। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? 2010 से लागू किया गया। और इसके माध्यम से संविधान में जो है 21A या 21 का कह सकते हैं, इसको जोड़ा गया। निम्न से किस एक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम और अरुणाचल को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम और अरुणाचल को किस सन में? 20 फरवरी 1987 को। दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1989 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी होती है? 8 वर्ष। संविधान की सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकती है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है संसदीय कानून के माध्यम से। तो इनका सृजन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से किया जाता है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है?
न्यायिक व्याख्या है। संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद का पहला लोकपाल विधेयक जो है ये 1968 में रखा गया था। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 142 के तहत। भारतीय शासन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था कब? 1971 में, 1971 में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 में, यहाँ पर बी ऑप्शन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए, ठीक है, 6 वर्षों के लिए, हर 2 साल पे 1/3 लोग जो रिटायर होते हैं। संसद के गठन का उल्लेख निम्न से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। 80 में राज्यसभा है और 81 नहीं दी गई, 81 में जो है लोकसभा है। निम्न समितियों में से किसका संबंध हथकरघा के विकास से है? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध है, जबकि ब्यास समिति का संबंध जो है ये ग्रामीण ऋण से है। भंडारी समिति का संबंध जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना संबंधित है। महाजन समिति का संबंध जो है चीनी उद्योग में सुधार संबंधित है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1987 में, 1987 में। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि संबंधित है, ये जो है आपका विदेश व्यापार संबंधित है। ब्याज दर नीति निम्न से किससे संबंधित है? तो ये जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है। किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है? तो ये प्रभावी होता है 2002 से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं? निम्न से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है इसमें से? तो बैंकिंग विभाग इसमें शामिल है। 6 विभाग हैं, इसमें से बैंकिंग विभाग शामिल नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्द आंतरिक व्यापार संबंधित है। आंतरिक व्यापार जो है शेयर बाजार से संबंधित है। विजन जीरो दृष्टिकोण निम्न से किससे संबंधित है? तो ये आपका सड़क सुरक्षा से। चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन निम्न से किस एक उद्योग से संबंधित है? तो ये जो चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन है ये आपका चीनी उद्योग संबंधित है। कार्यों के परिणामों के आधार बनाकर निर्मित होने वाले बजट को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? निष्पादन बजट कहलाता है। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। भारत में पीत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पीत क्रांति की शुरुआत जो है 1986 में हुई थी। वित्त आयोग का संबंध किससे है? राजस्व खाते से है। राष्ट्रीय कृषि विकास संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास संस्थान जो है राजस्थान के जयपुर में है। कौशल विकास योजना बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है? मानव पूंजी को। ग्रिफिन वस्तुएं होती है प्रायः निम्न स्तर की। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? कौन सा एक जैविक घटक है? तो बैक्टीरिया जो है जैविक घटक है। 1997 में अनुमोदित क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू होता है, 2005 में, बी ऑप्शन। अगला है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है ये मई 2005 में प्रारंभ हुआ था। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी के सभी होते हैं, डी ऑप्शन। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये होती है आपकी चिकनी मिट्टी में, ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो देखिए एडेफिक नहीं होता, ये एडेफिक होता है। एडेफिक मतलब होता है इसका मिट्टी से संबंधित। तो सी ऑप्शन। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत जो है अवस्थित है समताप मंडल में। भारत में जैव विविधता के तापस्थलीय हॉटस्पॉट कहाँ है? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व। स्पर्धा प्रभाव डालती है समुदाय विकास पर, आबादी घनत्व पर, उत्पादन क्षमता पर, इन सभी पर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब घटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? अब घटक जो हैं किस पोषण स्तर के हैं जीव? पोषण स्तर 4 के। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तापक्रम पे, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो इसमें जो है आपका ऊर्जा का चक्रण नहीं होगा।
शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? हीजोलॉजी में। हीजोलॉजी में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है? सोने की। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न से किसका एक उत्पाद है? ये कैल्शियम का एक बाई प्रोडक्ट है। 135 का डी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा क्या? घनत्व तो जो है नहीं बदलेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। दूध से मक्खन निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इससे अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा? अपकेंद्रीय। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के माध्यम से। आगे चलते हैं। अगला है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग 4800 डिग्री सेंटीग्रेड है। एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला विष जो है आपका सेब, एक सेकंड, एफ्ला विष जो है ये कवक से बनते हैं। सी ऑप्शन। आभासी फल का एक उदाहरण क्या है? सेब है। 146 का सी। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका अंतिम उत्पाद जो है कार्बोहाइड्रेट है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। और वहीं किंग कोबरा है। निम्नलिखित में से कौन अंडज स्तनीय अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो इसमें से मोनोहीम नहीं मोनोट्रीम है ये। ठीक है, मोनोट्रीम है। मोनोहीम नहीं होकर मोनोट्रीम है ये। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नियत तापी प्राणी है? कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो इसमें वैल जो है ये नियत तापी प्राणी होते हैं, बट जबकि वैल, शार्क, ट्रैंको से ही के बारे में बहुत जानकारी। देखिए निम्नलिखित में कौन नियत तापी प्राणी है? तो इसमें से वैल जो है वो नियत तापी प्रणाली है, जबकि वैल, शार्क, ट्रैंको से ही ये नियत तापी प्रणाली के तहत नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों को कवर किया। 150 प्रश्नों को कवर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।